हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर एमाइन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और ये तुम्हारा चैप्टर का लास्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो उसके बाद जो है आज हम नाइट में लाइव आएंगे। ठीक है, तो जो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। ठीक है, चलो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो है एमाइन में क्वेश्चन है तुम्हारे पास। आयोपेक नेम तो सबसे बेसिक है, हर एक चैप्टर में ही आता है। ठीक है, तो देखो कुछ नोमेनक्लेचर हम लोग कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास दिया हुआ है ये कंपाउंड, तो तुम काउंटिंग किधर से करोगे? तो काउंटिंग होगा इधर से। ठीक है, अल्डिहाइड जो है इधर से काउंटिंग होगा, तो क्या होगा? ये 1, ये 2, 3 और 4। ठीक है, ये अब यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप भी है और एमाइन ग्रुप भी है, तो इस दोनों में देखना है कि इसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है। जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा उसको तुम्हें ब्रांच मेन चैन में लेना है, और जो तुम्हारे पास प्रायोरिटी कम है उसको ब्रांच ट्रीट करना है। ठीक है, इस तरीके से। तो देख सकते हो यहाँ पर ये जो तुम्हारे पास एमाइन ग्रुप है ये तुम्हारे पास ब्रांच की तरह ट्रीट होगा। तो क्या होगा? कितने पे? 1 2 3, तो 3 पे क्या हो गया? एमिनो हो गया। ठीक है, और ये तुम्हारे पास 4 कार्बन का चैन है इसलिए ब्यूट, और अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए अल। ठीक है, तो इसका फुल नेम हो गया 3 एमिनो ब्यूटेनल। नेक्स्ट देखो, अगर तुम्हारे पास इस टाइप का कंपाउंड दिया है तो नाइट्रोजन के साथ देखो यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये मिथाइल ग्रुप का पोजीशन बताना है, किससे कनेक्टेड है? एन से। तो क्या हो गया? एन एन डाई मिथाइल, और ये तुम्हारा एनिलीन होता है तो एनिलीन हो गया। ठीक है, थर्ड है, देखो यहाँ पर इसमें काउंटिंग करोगे तो किधर से होगा काउंटिंग? इधर से कहीं से भी काउंटिंग करोगे तो ये सेकेंड नंबर पे ही आएगा। ठीक है, तो 1, ये 2 और ये 3, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर पे क्या है? एमाइन है, तो क्या हो जाएगा? प्रोप और 2 एमाइन, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है शॉर्ट नोट लिखना है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में तुम्हारे पास इसका जो मेन रिएक्शन वो याद रखना, ये तुम्हारा होता है एमाइड। ठीक है, आर सी ओ एन एच टू, यहाँ पर आर कुछ भी हो सकता है, सी ओ एन एच टू इज द एमाइड। ठीक है, अब इसको तुम्हें क्या करना है? बी आर टू प्लस 4 KOH इसके साथ रिएक्शन करना है। ये क्या करेगा? इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है ना, वह यहाँ पर जो सी ओ है, ठीक है, ये एक्चुअली ऐसा है। तो ये जो तुम्हारे पास सी डबल बॉन्ड ओ, ये रिमूव हो जाता है। ठीक है, Br2 KOH के प्रेजेंट में तो ये सी डबल बॉन्ड ओ रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास क्या मिलेगा? देखो आर के साथ क्या अटैच हो जाएगा? NH2, तो तुम्हारे पास ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो मेनली तुम्हें यहाँ पर 1 डिग्री एमाइन मिलता है। क्लियर है? एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास दिया गया है ये CH3CONH2 Br2 और KOH लिखा हुआ है। Br2 KOH लिखा हुआ जैसे ही तुम्हें मिलेगा, समझ लेना क्या है वो? हॉफमैन ब्रोमाइड है। ठीक है, और वहां पे तुम्हारे पास क्या होगा? C डबल बॉन्ड O को रिमूव कर देगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? CH3NH2, ये तुम्हारे पास प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है गैब्रियल पिथेलामाइड सिंथेसिस। तो गैब्रियल पिथेलामाइड सिंथेसिस तुम्हारे पास क्या होता है? तो ये तुम्हारे पास कंपाउंड लेना है, बेंजीन के साथ सीओ ऊपर, एक सीओ नीचे, और दोनों को एनएच से कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, और केओएच के प्रेजेंट पे करोगे तो यहाँ से एच हटेगा, एच प्लस और के प्लस जाकर इसके साथ अटैच होगा। इसको तुम्हें अल्काइल हेलाइड के साथ रिएक्शन करना है। ठीक है, आरएक्स। तो यहाँ से क्या होगा? के हटेगा, वहां पे आर जाकर अटैच हो जाएगा। अब तुम इसको एनएओएच के प्रेजेंट में लोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से ये सी ओ ओ एच हो जाएगा ऊपर में, और ये भी सी ओ ओ एच हो जाएगा, और ये तुम्हारे पास यहाँ से ब्रेक कर जाएगा ये बॉन्ड। ये दोनों ब्रेक करके और इसके साथ दो हाइड्रोजन आकर आर एन एच टू बना दोगे। तो अगेन इसमें देखोगे तो यहाँ पर 1 डिग्री एमाइन मिल रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट है अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी। अब सबसे पहले याद रखो, देखो यहाँ पर बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है केबी का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीकेबी का। तो अगर मतलब अगर बेसिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज करेगा तो केबी का वैल्यू इंक्रीज करेगा, पीकेबी वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो तुम्हें क्या बताना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी बताना है। तो सबसे ज्यादा पीकेबी का वैल्यू किसका होगा? ज्यादा पीकेबी वैल्यू किसका होगा? क्योंकि डिक्रीज ऑर्डर में सबसे पहले मैक्सिमम लिखोगे, उसको डिक्रीज करते जाओगे। तो पीकेबी मैक्सिमम कब होगा? जब बेसिक कैरेक्टर मिनिमम होगा। तो अब इस तुम देख सकते हो इसमें तुम्हारे पास बेसिक कैरेक्टर मिनिमम किसका है। तो बेसिक कैरेक्टर मिनिमम का मतलब हो गया सिंपल, देखो ये अगर तुम देखोगे इसमें तो तुम्हारे पास ये पोर्शन है, ये इस केस में देखोगे तो बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप अटैच है, और देखोगे नाइट्रोजन। अब बेसिक कैरेक्टर कैसे पता करोगे? तो बेसिक कैरेक्टर पता करने के लिए जो भी लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक है, वह जितना जल्दी लोन पेयर किसी को देगा उतना जल्दी क्या होगा? वो
उसका बेसिसिटी होगा, ठीक है, उतना अच्छा उसका बेसिसिटी होगा। तो बेंजीन के साथ अगर NH2 अटैच है तो ये यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास रेजोनेंस हो जाएगा, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो इसका बेसिसिटी सबसे कम है, इसके लिए पीके बी वैल्यू जो होगा यह इसका सबसे ज्यादा होगा। तो देख सकते हो यहाँ पर, मतलब बेसिसिटी ऑर्डर जिसका कम होगा उसका पीके बी वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये होगा। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर अगेन यहाँ पर बेंजीन रिंग है C6H5, और यहाँ पर NH अटैच है और CH3, तो इसके कंपेयर में यहाँ पर एक रिपल्सन देने वाला है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है, लोन पेयर दूसरों को देने के लिए। तो इस केस में इससे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर इसका होगा, लेकिन पीके भी वैल्यू इसका कम जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखोगे C2H5NH2 और C2H5, तो यहाँ पर तुम्हारे पास दो दो इथाइल ग्रुप अटैच है, और यहाँ पर एक है, तो ये इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, ठीक है। तो सबसे कम जो होगा बेसिक कैरेक्टर पीकेबी वैल्यू किसका हो जाएगा, इस पोर्शन का होगा, C2H5 हॉल्ट वाइज NH का हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बताना है। अब देखो ये तुम्हारे पास C6H5NH2, C6H5NCH3 दिया हुआ, C2H5NH और CH3NH2 दिया हुआ, ठीक है। अब इसमें तुम्हें बताना है, तो देखो यहाँ पर जितना बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से होगा तो उसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर C6H5NH2, यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ NH2 ग्रुप अटैच है, इसका बेसिक कैरेक्टर कम गया। अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, लेकिन इसके कंपेयर में इसका बेसिक कैरेक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या है, नाइट्रोजन के साथ दो दो हाइड्रोजन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है मिथाइल ग्रुप अटैच है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है, तो ये तो रिपेल करेगा इसका लोन पेयर जल्दी देने के लिए, तो इसके कंपेयर में इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। अब आ जाओ इस दोनों में, तो इस दोनों में देखोगे तो CH3 यहाँ पर एक ही है जो इसको रिपेल करने वाले हैं, और यहाँ पर इथाइल ग्रुप दो दो अटैच है, तो अल्टीमेटली जो ये पोर्शन है इसी का जो होगा बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो ये पहले आएगा और देन ये आएगा, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, फिर से बताना है। तो देख सकते हो ये तुम्हारे पास C6H5NH2 है, यहाँ पर C6H5NHCH3 है, और ये C6H5CH2NH2 है, ठीक है। तो ये देख सकते हो, ये इसमें तुम्हारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा, C6H5NH2, यहाँ पर तो कोई भी रिपल्सन नहीं है, ठीक है, तो ये इसका होगा बेसिक कैरेक्टर सबसे कम। यहाँ पर देख सकते हो एक CH3 है, तो इसका होगा उसके बाद, और यहाँ पर देख सकते हो इसमें तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, CH2 पहले अटैच है, मतलब बेंजीन के साथ CH2 है तब NH2 है, ठीक है, तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि ये इजिली लोन पेयर दे देगा। देख सकते हो इसका जो ऑर्डर है, ये एक अरेंज करके ही दिया हुआ है, मतलब CBSE वाले जो है बहुत अच्छे दिल का होता है, ठीक है, इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया है, मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन दे दिया है, और उसको तुम उसमें ग्रेटर देन साइन अप्लाई कर दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये तुम्हारे पास है, कंप्लीट करना है रिएक्शन को, तो N2Cl है और H3, याद रखना है H3PO2 और H2O रहेगा, तो यहाँ से जो N2Cl है इसको रिमूव कर देगा, मतलब सिंपल ये क्या बना देगा, बेंजीन बना देगा। नेक्स्ट ये देखो, ये N2Cl और Ki है, तो Ki क्या करेगा बताओ, यहाँ से ये पूरे पोर्शन को हटाओगे, यहाँ पर HI भी हो सकता है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेगा, ये जो है N2Cl को यहाँ से रिमूव करेगा, वहां पे I अटैच कर देगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा आयोडो बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट है ये तुम्हारे पास अगेन है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, और CuCl2 और HCl, ये तो तुम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े हो सैंडमियर रिएक्शन में, तो ये अल्टीमेटली सैंडमियर रिएक्शन ही है, ठीक है। N2Cl और CuCl2 और HCl, तो यहाँ पे क्या किया है, क्लोरोबेंजीन बन गया, ठीक है। अब देखो ये NO2 है और FeHCl, याद रखना NO2 अगर तुम्हारे पास है नाइट्रोबेंजीन है, अगर Fe और HCl लिखा हुआ है, ये क्या करेगा, NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, नाइट्रो को एमाइन में कन्वर्ट कर देता है, तो अगेन तुम्हें क्या मिल गया, NH2 मिल गया, और यहाँ पर तुम अप्लाई करोगे NaNO2 HCl 273 टू 278, मतलब 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये अगेन तुम्हारे पास क्या है, सैंडमियर रिएक्शन की तरह है, तो क्या बना देगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा सबसे पहले, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास इसका प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट है कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, तो यहाँ पर देख सकते हो नाइट्रोबेंजीन है, तो सबसे पहले इसको क्या बना लो, एनिलीन बना लो, इसके लिए हम क्या यूज किए थे, FeHCl यूज किए थे, तो ये देखो NH2 बन गया। अब NH2 के बाद क्या कर सकते हो, यहाँ पर सैंडमियर रिएक्शन अप्लाई कर दो, NaNO2 HCl यूज कर लो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये बना देगा क्या, बेंजीन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, और CuCN यूज करना है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें बेंजोइक एसिड चाहिए तो यहाँ पर CN यूज करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, Cn, यहाँ से N2 प्लस Cl माइनस से रिमूव हो जाएगा, और वहां पे क्या आ जाएगा, Cn आ जाएगा। अब ये Cn को सिंपल तुम्हें क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है, और ये फुल हाइड्रोलिसिस करना है, ठीक है। फुल हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये डायरेक्ट बेंजोइक एसिड बना देगा, तो इस तरीके से नाइट्रोबेंजीन से तुम्हें बेंजोइक एसिड बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन देखो, बेंजेनामाइड टू टोलिन बनाना है, तो बेंजेनामाइड क्या होता है,
बेंजीन के साथ CONH2, ये तुम्हारे पास एमाइड ग्रुप अटैच है। अब देखो इसमें तुम क्या करोगे, सबसे पहले इसको एनिलीन बना लो, तो इसके लिए क्या करोगे बताओ, होपमाइड डिग्रेमाइड करोगे वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CO रिमूव हो जाएगा, Br2NaOH रहेगा, तो उसके प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O रिमूव हो जाएगा, तो सिंपल क्या मिलेगा, एनिलीन मिल जाएगा। और फिर एनिलीन को क्या करोगे, NaNO2HCl025 यूज कर लोगे, यहाँ से क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में हम तुम्हें पता है पिछले रिएक्शन में, देखो यहाँ पर ये है, अगर देखो फर्स्ट में H3PO2 और प्लस H2O यूज किया तो क्या हुआ है, N2Cl जो भी था वो रिमूव हो गया, सिंपल बेंजीन मिल गया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर यूज कर लेना, ठीक है। तो ये बन जाएगा, बेंजीन मिल जाएगा, और बेंजीन के साथ CH3Cl यूज करोगे AlCl3 के प्रेजेंट में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, CH3 इस पर जाकर अटैच होगा, और ये बेंजीन के साथ जो CH3 होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलिन बोलते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है तुम्हारे पास, गिव द केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पेयर ऑफ कंपाउंड, मिथेला एमाइन है और डाई मिथाइल एमाइन है, ठीक है। तो इसको कैसे पता करोगे, इसके लिए तुम्हारे पास इसमें पढ़े होगे कार्बेलामाइन टेस्ट। कार्बेलामाइन टेस्ट क्या होता है कि देखो, अगर तुम मिथाइल एमाइन के साथ CHCl3 और KOH के साथ रिएक्शन करना है, तो यहाँ से क्या बना देगा, CH3NC बना देगा ये यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर तुम यही रिएक्शन डाई मिथाइल एमाइन के साथ करोगे ना, तो डाई मिथाइल एमाइन के साथ CHCl3 और KOH के साथ रिएक्शन करोगे, तो ये कोई भी प्रोडक्ट नहीं देगा, यहाँ पर रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बता सकते हो कि अगर तुम्हारे पास प्रोडक्ट मिला है तो मिथाइल एमाइन, अगर प्रोडक्ट नहीं मिला है तो डाइमिथाइल एमाइन, ठीक है। तो ये याद रखना, कार्बेलामाइन टेस्ट होता है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन करना है CH3NH इज मोर बेसिक देन CH3CN। देखो यहाँ पर तुम्हारे पास देखोगे तो यहाँ पर, अगर यहाँ पर नाइट्रोजन इसके पास लोन पेयर है, इसको रिपल्सन करने वाला कौन कौन है, CH3, और ये तुम्हारे पास है इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप अटैच है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है CH3, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर तीन तीन अटैच है मिथाइल ग्रुप, तो बोलोगे कि यहाँ पर जो है ज्यादा, यहाँ पर ज्यादा है तो यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा होगा, तो इसकी वजह से ये जल्दी दे देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से क्या होता है कि ये जो लोन पेयर है ये दूसरे को दे ही नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा हिंड्रेंस हो रहा है। इस वजह से ये जो होता है, ये पोर्शन जो है ये मोर बेसिक हो जाता है, ठीक है, ये मोर बेसिक हो जाता है। अगर लॉजिकली देखना चाहोगे तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 दो है, तो यहाँ पर तो ये जल्दी देगा, लेकिन यहाँ पर तो तीन है, तो ये इससे ज्यादा देना चाहेगा। लेकिन यहाँ पर ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस इसका बेसिसिटी डिक्रीज कर जाता है, दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ विल यू कन्वर्ट इथानोइक एसिड टू मिथेनामाइड, ठीक है। तो इथानोइक एसिड लो, अब इथानोइक एसिड से तुम क्या करो, सबसे पहले SOCl2 यूज कर लो या PCl5 यूज कर लो, तो वो हम बता चुके हैं, OH ग्रुप हटाकर वहां पे क्या आ जाता है, Cl आ जाता है, तो देखो CH3COCl हो गया। अब COCl है तो यहाँ पर तुम NH3 अप्लाई करोगे, तो ये COCl हटकर वहां पे NH2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास एमाइड। एमाइड में तुम्हें पढ़ा चुके हैं पहले भी, Br2 KOH यूज करोगे तो CO जो है ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से, तो सिंपल क्या मिलेगा, CH3NH2 मिल जाएगा, जिसको बोलेंगे मिथेनामाइड, ठीक है। नेक्स्ट है, मिथेनॉल टू इथानोइक एसिड बनाना है, तो मिथेनॉल देखो यहाँ पर है, तो सबसे पहले इसको क्या कर लो, अल्काइल हैलाइड बना लो, तो PCl5 यूज कर लो, तो PCl5 क्या करेगा, इसको CH3Cl में कन्वर्ट कर देगा। और एसिड बनाना है तो CN अप्लाई कर दो, तो KCN यहाँ पर यूज करोगे तो Cl हट के वहां पर CN आ जाएगा। और अगेन इसमें क्या करना है, फिर से हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो CH3COOH आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथानोइक एसिड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन क्या होता है, ये स्टेटमेंट पूछा जाता है डायरेक्टली, इट इज द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बेनफिनॉल विथ फिनॉल इन विच फिनॉल मॉलिक्यूल एट इट्स पैरा पोजिशन टू कपल विद डाइजोनियम सॉल्ट। देखो यहाँ पर ये तुम्हारे पास क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट, और ये तुम्हारे पास क्या है, फिनॉल है, तो यहाँ से क्या होगा, ये N2Cl है और यहाँ पर ये फिनॉल है, तो क्या करेगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl ये दोनों बाहर हो जाएगा, और इसके साथ जाकर ये डायरेक्टली अटैच हो जाएगा ये, और प्लस में क्या निकल जाएगा, HCl, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक दूसरे से कपल हो गया, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें बताना है, तो समझो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कब करता है, जहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। तो देखोगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है कि अल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का देख सकते हो यहाँ पर, ये तुम्हारा इथेनॉल है जिसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट।
अब इस दोनों में देखो, इस दोनों में C2H5NH2 और यहाँ पर CH3, तो यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। मतलब बॉइलिंग यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, लेकिन यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा होगा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छे तरीके से नहीं होगा, जिस कारण से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कम हो जाएगा इसके कंपेयर में, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास पहले आएगा, उसके बाद फिर ये आएगा, और लास्ट में इथेनॉल आएगा, ठीक है। ये तुम्हारे पास इथेनॉल है जो। नेक्स्ट है बीच इज मोर बेसिक। बेसिक कौन होगा, तो देखो यहाँ पर NH2 इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। अब यहाँ पर क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इसको फोर्स करेगा कि तुम लोन पेयर दूसरे को दो, जल्दी दो, ठीक है। तो ये अगर जितना जल्दी ये लोन पेयर दूसरे को देगा उतना अच्छा बेसिक होगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ठीक है, जो इसको इजिली लोन पेयर देने के लिए कहेगा। इसके अकॉर्डिंग अगर तुम देखोगे तो कौन सा बेसिक ज्यादा होगा, जो इजिली लोन पेयर देता है, ठीक है। तो बेसिक कौन हो जाएगा, ये पोर्शन बेसिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट करना है रिएक्शन ABCD करके। इस टाइप का क्वेश्चन तो सब चैप्टर में ही आते रहता है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या है, CuNaNO3 यूज करना है। तो CuNaNO3 यूज करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, NO2 ग्रुप आ जाएगा। तो ए तुम्हारे पास क्या मिलेगा, नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। अब नाइट्रोबेंजीन को FeHCl के साथ अभी पढ़ाए, क्या हो जाएगा, NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो बी प्रोडक्ट मिल गया तुम्हारे पास। अब तुम्हें यहाँ यूज कर लेना है CH3COCl पाइरिडीन। तो यहाँ से क्या होगा, इसमें से जो एक हाइड्रोजन है वो बाहर होगा NH2 से, और यहाँ से Cl बाहर हो जाएगा, और ये जाकर दोनों आपस में अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो बन जाएगा N, और इसके साथ एक हाइड्रोजन रह जाएगा, और CO CH3 जाकर इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होगा, देखो यहाँ पर। तो बॉइलिंग पॉइंट देखो, ब्यूटेनॉल का तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद एमाइन का, और नॉर्मल जो हाइड्रोकार्बन है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर ब्यूटेनॉल हो गया, फिर तुम्हारे पास ब्यूटेनामाइन है, उसके बाद तुम्हारे पास ब्यूटेन है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन तो किसी से लिंक अप नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर देना। और आज नाइट में हम लाइव सेशन आने वाले, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे, ठीक है। तो जो जो बच्चे को अगर ज्वाइन करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और अच्छे से अभी पढ़ लो, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम वीडियो है हम अपलोड कर दिए हैं टोटल, ठीक है, टोटल 4 चैप्टर का। तो वहां से देखकर अच्छे से पढ़ाई कर लो, ठीक है। हम लोग मिलते हैं आज नाइट में MCQ सीरीज के साथ। थैंक यू।